ब्लैक समनर एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो रहा होता है और वो कहता है, अब मैं दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाऊंगा और मेरी सारी पिछली दुनिया की मेमोरी भी इरेज हो जाएगी। रीइंकार्नेट की देवी ने नई लाइफ के लिए मेरी पुरानी लाइफ की मेमोरी इरेज की है। मतलब न्यू लाइफ, न्यू एडवेंचर और न्यू वर्ल्ड। फिर केल्विन की आंख खुलती है और वो कहता है, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूं? फिर उसके सामने एक स्क्रीन आती है और उस स्क्रीन से एक लड़की की आवाज आती और वो कहती, बधाई हो केल्विन, तुम दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गए हो और तुम्हारी पिछली सारी मेमोरी भी इरेज हो चुकी है और तुम्हारी परमिशन से ही तुम्हारी मेमोरी इरेज की गई है। ये सुनकर केल्विन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आखिरकार मैंने पिछली दुनिया में क्या सोचकर यहां आने का फैसला किया और मेमोरी भी इरेज करा ली। फिर वो स्क्रीन बोलती है, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। यहां लोग सोर्ड से लड़ते हुए मैजिक का यूज करते हैं और आपने रीइंकार्नेट से पहले ही अपनी पावर्स चुन ली थी। केल्विन अपनी पावर्स चेक करता है तो उसे पता चलता है उसने काफी अच्छी पावर्स चूज की है और वो सोचता है, शायद मैं पिछली दुनिया में काफी समझदार रहा हूंगा, इसलिए मैंने इतनी अच्छी पावर्स चूज की है। और उसे पता चलता है कि वो एक समनर भी है। ये देखकर वो थोड़ा खुश भी होता है। वो सिस्टम स्क्रीन कहती है, अगर तुम चाहो तो अपने एडवेंचर की शुरुआत पास ही के टाउन से कर सकते हो। और केल्विन टाउन की ओर निकल पड़ता है और वो टाउन के काफी करीब भी पहुंच जाता है। केल्विन उस सिस्टम स्क्रीन से पूछता है, वैसे क्या तुम मेरे साथ ही रहोगी? और तुम कौन हो? वो सिस्टम स्क्रीन कहती है, हाँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी और मेरा नाम मेल्फीना है। मैं रीइंकार्नेट की देवी हूं। तुम एक गॉड की गलती की वजह से मर गए थे। उस गॉड ने तुम्हें रीइंकार्नेट करने के लिए मेरे पास भेजा था और तुमने मुझे देखकर मुझे प्रपोज किया था और कहा था, मेरी गार्डियन बनकर मेरे साथ चलो। और तुमने इतने अच्छे से मुझे प्रपोज किया था कि मैं मना नहीं कर पाई। मैं कई हजारों सालों से काम करती आ रही हूं, सोचा छुट्टी लेकर थोड़ा घूमा जाए तुम्हारे साथ। ये सुनकर केल्विन शर्मा जाता है और कहता है, चलो, तुम मुझे मेरी मेमोरी तो वापस दे सकती हो। लेकिन मेल्फीना कहती है, तुमने पावर्स के बदले अपनी मेमोरीज दी थी, ये तुम्हें वापस तो नहीं मिल सकती। ये सुनकर केल्विन परेशान हो जाता है और कहता है, आखिरकार मैंने क्या सोचकर अपनी मेमोरीज तुम्हें दी? केल्विन टाउन में घूम रहा होता है। फिर केल्विन मेल्फीना से पूछता है, वैसे मैं एक समनर हूं, क्या मैं तुम्हें यहां समन कर सकता हूं? मेल्फीना कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें मुझे समन करने के लिए काफी ज्यादा एमपी की जरूरत पड़ेगी। फिर केल्विन को एक एडवेंचर गिल्ड दिखता है। वो उस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए फॉर्म मांगता है ताकि वो अपना लेवल और एमपी पॉइंट्स बढ़ा सके। मेल्फीना केल्विन से कहती है, तुम अपने आप को समनर मत लिखना फॉर्म में। अगर यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिकल और नेशन के रूलर्स को पता चला कि तुम एक समनर हो तो वो तुम्हें बहुत परेशान करेंगे और तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड में समनर बहुत कम है। ये सुनने के बाद केल्विन अपने आप को ग्रीन एज में रजिस्टर करता है। रजिस्टर होने के बाद वो लेडी केल्विन को उसका गिल्ड कार्ड देती है और कहती है, सर, आप अभी एफ रैंक पर हो। आपको सिर्फ एफ रैंक मिशन ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने लगातार 10 मिशन पूरे किए तो आपका रैंक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपका रैंक माइनस भी हो सकता है। यह सुनकर केल्विन सोचता है, मुझे अपने मिशन सोच समझकर चुनने होंगे। फिर केल्विन उस लेडी से अपने लिए एफ रैंक मिशन की लिस्ट मांगता है। यहां एफ रैंक के सिर्फ 3 ही मिशन होते हैं। पहला मिशन, 3 ब्लू स्लाइम को मारना है। दूसरा, कुछ जड़ी बूटियां ढूंढनी है। तीसरा, एक बिल्ली को पकड़ना है। मेल्फीना केल्विन से कहती है, तुम्हें स्लाइम वाला मिशन चूज करना चाहिए, क्योंकि तुम एक समनर हो तो तुम स्लाइम के साथ अपना पहला समनिंग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। फिर केल्विन उस मिशन को चुन लेता है और एक लकड़ी की रॉड खरीदकर वो स्लाइम को ढूंढने निकल जाता है। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद केल्विन को 3 स्लाइम दिख जाते हैं। मेल्फीना केल्विन से कहती है, तुम पर एस रैंक हंटर आइज हैं। उनका यूज करके तुम किसी का भी पावर लेवल स्कैन कर सकते हो, वो भी 100 लेवल तक। फिर केल्विन उन स्लाइम को हंटर आइज से देखने लगता है और उनके पावर लेवल चेक करता है। फिर केल्विन मेल्फीना से पूछता है, मतलब तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा है, मैं तुम्हारा लेवल स्कैन नहीं कर पा रहा। मेल्फीना कहती है, हाँ, मैं एक गॉड जो हूं, इसलिए तुम मुझे स्कैन नहीं कर पाओगे। फिर केल्विन स्लाइम की ओर देखकर कहता है, मुझे इनमें से एक के साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, फिर वो मेरा समनिंग स्पिरिट बन जाएगा।
तभी मेल्फिना केल्विन से कहती है, किसी के साथ भी समनिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के दो रूल्स हैं। पहला, कि वो क्रीचर खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाए, या दूसरा, तुम्हें उसे फाइट में हराकर अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट बनवाना होगा। केल्विन सोचता है, अगर मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करूंगा तो शायद वो स्लाइम मर ना जाए, इसलिए मैं अपनी लकड़ी की रॉड से उस पर हमला करता हूं। लेकिन स्लाइम उस हमले से आसानी से बच जाता है। दूसरी बार भी स्लाइम केल्विन के वार से बच जाता है, लेकिन केल्विन को पता चलता है स्लाइम डॉज करने के बाद स्लो हो जाता है, इसलिए मैं दोबारा अटैक करता हूं। और जैसे ही वो स्लाइम उसे डॉज करता है, तभी केल्विन दोबारा अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है और उसकी एचपी 5 से 3 हो जाती है। तभी केल्विन अपना समनिंग कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। फिर वो उस स्लाइम का नाम क्लोथो रख देता है। फिर केल्विन उस स्लाइम के साथ कनेक्ट हो जाता है और वो उस स्लाइम की फीलिंग्स भी महसूस कर पा रहा था। फिर केल्विन क्लॉथो को बुलाता है और कहता है, तुम यहाँ किसी भी क्रिएचर को एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन उनके स्प्रिट स्टोन मुझे देने होंगे। फिर क्लॉथो और केल्विन स्लाइम को मारकर उनके स्प्रिट स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। केल्विन क्लोथो को देखकर कह रहा होता है, क्लोथो का लेवल तो काफी बढ़ चुका है। तभी मेल्फिना केल्विन से कहती है, तुम एक एस रैंक समनर हो, जिस वजह से तुम्हारे समन हुए क्रीचर को 100 लेवल एक्स्ट्रा मिलते हैं। और इस वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा सभी समनर बी या सी रैंक पर हैं, उन्हें 20 से 30 पॉइंट्स ही मिलते हैं। केल्विन का यह मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए वह क्लॉथो को वापस बुला लेता है और स्लाइम्स के स्पिरिट स्टोन एडवेंचर गिल्ड में जमा करके अपने पैसे ले लेता है। फिर वह एक रेस्टोरेंट में लंच करता है और कहता है, कल से नया एडवेंचर स्टार्ट होगा। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एडवेंचर से जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एपिसोड 2 के लिए कमेंट भी जरूर करना।